हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं नंदकिशोर शास्त्री एनसीईआरटी कोर्स हिंदी व्याकरण की कक्षा में लेकर आया हूँ समास प्रकरण। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का समास। समास के 6 भेदों में हम आज पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। इससे पहले मैंने आपको समास की परिभाषा और समास के भेद आदि पर विस्तार पूर्वक ज्ञान करा दिया है, समझा दिया है। बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास नंबर 1, नंबर 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 तत्पुरुष समास और नंबर 6 बहुव्रीहि समास। बच्चों, इस प्रकार से समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेदों में से हमने 5 भेद अपने पिछली क्लास के वीडियो में क्लियर कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। प्यारे बच्चों, आज तत्पुरुष समास की परिभाषा और यह किस किस तरह से बनता है, किस तरह से समास की परिभाषा और परिभाषा से हम विभिन्न उदाहरणों को समझ पाते हैं, इस पर हम अपनी इस क्लास में चर्चा करेंगे। चलिए समय व्यर्थ न करते हुए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तत्पुरुष समास। सर्वप्रथम परिभाषा तत्पुरुष समास की परिभाषा। जिस समास में परिभाषा इसी क्रम से शुरू करें आप। जिस समास में अन्य पद प्रधान हो, अर्थात जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर मतलब दूसरा। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। एक बार फिर से, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद हमारा होता है दूसरा वाला पद, यानी कि इस दूसरा जो पद है ये हिंदी अर्थ विग्रह करने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि ये पहला पद तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तत्पुरुष समास को समझने के लिए आप उत्तर पद को प्रधान समझेंगे। यानी कि ये जो उत्तर पद मतलब जो दूसरा पद हमारा है वो प्रधान है। तो परिभाषा ऐसे एज इट इज लर्न रखना है आपको कि जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। सेकंड थिंग, इसका समास विग्रह किससे करेंगे? समास विग्रह करने का तरीका क्या है? समास विग्रह करने का तरीका यह है बच्चों, समास विग्रह इसमें हम समास कारक चिन्हों से करते हैं। इसमें हम कारक जो चिन्ह होते हैं, कारक जो टेबल आपको मैंने पहली याद कराई थी पिछले वीडियो में, उसी को आपको रिवाइज करनी है। कारक चिन्हों से करते हैं। एक दूसरा, ये जो तत्पुरुष समास है, कारक चिन्ह आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कर्ता ने, हम पढ़ेंगे इनको, कर्ता ने कर्म को करण से इत्यादि। ये जो टेबल है, ये मैं टेबल आज आपको बताऊंगा भी सही, लेकिन सर्वप्रथम तत्पुरुष समास के जो भेद हैं वो किस तरह से चलेंगे। तो बच्चों, तत्पुरुष समास जो चलता है वो कर्म से चलता है। यानी कि कर्म को कर्ता ने नहीं आएगा, ये कारक चिन्ह भी समझ लेना आप। कर्म को यानी कि कर्म तत्पुरुष हो गए बच्चों। कर्म तत्पुरुष, इसका कारक चिन्ह क्या है? को। यानी कि आपको यदि तत्पुरुष समास का भेद बताना हो तो उसमें कर्म तत्पुरुष, उसका विग्रह किससे करेंगे? को से। सेकंड,
कर्ता ने से हम कारक चिन्ह इस समास में नहीं लगाते हैं। इसका मीन ये हुआ कि कर्ता ने, तो कर्ता ने से तत्पुरुष समास शुरू नहीं होगा। तत्पुरुष समास कर्म तत्पुरुष से शुरू होगा, तो कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए आगे की टेबल एज इट इज फॉरवर्ड करनी है। कर्ता ने नहीं आएगा, ने से विग्रह कभी नहीं करना है, और कर्ता तत्पुरुष का नाम कभी नहीं लिखना है, कर्म तत्पुरुष से शुरू करना है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान का क्या चिन्ह है? संप्रदान का चिन्ह है के लिए। ये जो चिन्ह है, इसी से आपको समास पद का विग्रह करना है। तो संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, कोई वस्तु अपने मूल अवस्था से या स्थान से अलग होती है या कोई दूर हो जाता है, हट जाता है, तो ये लगाएंगे। जबकि से इसमें भी आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा। अपादान से अलग, एक बार टेबल रन करना है इसलिए आप लिख लीजिए। कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की रारेरी, संबंध तत्पुरुष मीन संबंध तत्पुरुष का के की रा रे री और अधिकरण तक चलता है। ये कर्म से शुरू होकर, कर्म तत्पुरुष से शुरू होकर अधिकरण तत्पुरुष तक तत्पुरुष समास चलता है। अधिकरण तत्पुरुष इसमें कारक चिन्ह क्या लगता है? में पे पर। इस तरह से बच्चों ये टेबल है जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है तत्पुरुष समास को क्लियर समझने के लिए। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का विग्रह किससे करते हैं? इसका विग्रह कारक चिन्हों से किया जाता है। तत्पुरुष समास कहाँ से कहाँ तक चलता है? तो तत्पुरुष समास जो चलता है वो कर्म तत्पुरुष से लेके अधिकरण तत्पुरुष तक चलता है। दूसरा, समास विग्रह किससे करें? समास विग्रह के लिए आपको टेबल दी गई है। ये कर्म तत्पुरुष को करण तत्पुरुष से, जैसे कर्म तत्पुरुष की बात करता हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा मांस भक्षी, तो मांस भक्षी में क्या आप कारक चिन्ह क्या पहचानेंगे? मांस भक्षी यानी कि मांस को खाने वाला, मांस को भक्षण करने वाला, तो को आया इसलिए कर्म तत्पुरुष हो गया। करण से द्वारा, इसमें से द्वारा आता है। जैसे मैंने लिखा ईश्वर दत्त या नीति युक्त, मान ली नीति युक्त, तो नीति से युक्त, तो इसमें करण तत्पुरुष। जैसे मैंने रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, तो इसमें के लिए आया तो संप्रदान तत्पुरुष हो गया। जैसे अपादान में क्या होता है? अलग होना। जैसे अलग होना में मैंने लिखा रोग मुक्त, तो रोग से मुक्त, अलग हुआ ना रोग से मुक्त, तो रोग से मुक्त किसी भी वस्तु। संबंध में काके की, जैसे रामानुज, राम का अनुज, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति, सेम थिंग। नेक्स्ट, अधिकरण में पेपर, जैसे में पेपर में आपको लगाना है, जैसे विद्या प्रवीण, तो विद्या में प्रवीण, विद्या प्रवीण। जैसे घुड़सवार, तो घोड़े पर सवार। इस तरह से बच्चों समस्त पद आपको देंगे, लेकिन आपको उसमें से पहचानना है कि इनमें से कौन सा कारक चिन्ह उस पद के विग्रह के लिए सुटेबल है, वही आपको ऐड कर देना है और उसी का आपको नाम लिख देना है कि इसमें काके के आने से ये संबंध तत्पुरुष हो गया। तो चलिए बच्चों डिफाइन करते हैं आगे, एक एक पद को हम लेते हैं। तो तत्पुरुष समास का पहला तत्पुरुष समास हम पढ़ रहे हैं कर्म तत्पुरुष से। देखो कर्म तत्पुरुष बच्चों, कर्म तत्पुरुष हमेशा ध्यान रखना, मैंने इसकी परिभाषा बताई है आपको कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे मैंने एक कर्म तत्पुरुष का उदाहरण लिखा, शरणागत,
ये समस्त पद है। शरणागत यानी आगत, इसका पहला पद है शरण और दूसरा पद है आगत। तो इसमें मुख्य कौन सा है, प्रधान कौन सा है, आगत। अब कैसे, इसका मतलब ये हुआ कि शरण तो कोई भी जाता है, आगत कोई भी आता है। यहाँ से दूसरे से समझना जिसमें उत्तर पद प्रधान है। शरणागत यानी कि किसी की शरण में, किसी की कृपा दृष्टि में गया हुआ, शरण में आया हुआ, शरणार्थी जिसे हम कहते हैं। तो आगत माना आया हुआ, शरण में तो आते जाते तो सब हैं, आने जाने का तो सब है, लेकिन एक पर्टिकुलर एक इच्छा के लिए, एक प्रार्थना के लिए, एक रक्षा के लिए जो जाता है वो शरणागत होता है। तो शरण में जाना एक शरण के कारण ये जो आगत दूसरा पद है ये प्रधान हो गया, क्योंकि आना जाना आते तो हैं। मैं बाजार भी जाता हूँ, कोई बाजार भी जाता है तो उसके लिए इतना नहीं लिखा है, कोई किसके लिए जाता है, लेकिन एक विशेष इच्छा के लिए या किसी भी विशेष कारण के लिए कोई व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तो शरण में अर्थात रक्षार्थ में गया। तो जैसे और भी देखिए, जैसे मैंने लिखा रसोई घर। बच्चों देखिए, घर एक आवास होता है, एक 4 दीवारी का बना हुआ कक्ष होता है, एक बाउंड्री वॉल भी हम उसको घर बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ रसोई, जहाँ पाक का कार्य किया जाता है, जहाँ भोजन व्यंजन पकाया जाता है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो 4 दीवारी बनाई जाती है वो रसोई घर है। तो अब यहाँ पर दूसरा पद कौन सा हुआ, एक विशेष कारण के कारण ये घर इम्पोर्टेंट प्रधान बन गया। इसलिए बच्चों मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि घर तो बहुत है। घर तो आप एक छोटे से एक रूम को भी आप घर कह सकते हो, एक चिड़िया का घोंसला भी उसका घर होता है। और तो लेकिन यहाँ पर घर किसकी बात हो रही है, एक रसोई जहाँ भोजन बनाया जाता है, जहाँ व्यंजन आदि बनाए जाते हैं, जो पाकशाला हमारी होती है, तो उसके लिए ये घर इम्पोर्टेंट हो गया, यानी कि इस घर की प्रधानता बन गई। इसलिए इस समास को कहते हैं तत्पुरुष, यानी कि उत्तर पद के कारण, इसके कारण इसकी प्रधानता होती है, दूसरा पद प्रधान होता है, इसलिए ये तत्पुरुष समास है। तो इसलिए इतना सा ध्यान रखें कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब पहचाने कैसे कि तत्पुरुष समास के ये 5 भेद आप देख रहे हैं, इनमें से जो भी कारक चिन्ह आपको याद है और जो उसके लिए अर्थ के लिए सुटेबल है वही उसी से विग्रह कर दीजिए और उसका आगे नाम लिख दीजिए। जिसका जैसे मैं जोड़ रहे हो तो अधिकरण हो गया, जैसे को जोड़ रहे हो तो कर्म तत्पुरुष हो गया, जैसे के लिए जोड़ रहे हो, जैसे मैंने इसमें जोड़ा शरणागत, शरण में आया हुआ, शरण में आया हुआ, शरणागत रसोई के लिए घर। इसी तरह से समझ रहे मेरी बात को। तो शरण को गया आया हुआ, शरणागत शरण को, शरण में जैसे ग्रामगत, ग्राम को गत, नगरगत, स्वर्गगत, ऐसे को लगेगा इसमें बच्चों। तो शरण को गया हुआ, रसोई के लिए घर, तो इसमें जो को आया है और के लिए आया है बस यही तत्व। तो को किसका है, कर्म तत्पुरुष। तो समास का नाम आपको लिखना है कर्म तत्पुरुष। रसोई घर का क्या होगा, रसोई के लिए घर, के लिए आया है तो के लिए किस में आता है, संप्रदान, तो इसका नाम लिखना होगा संप्रदान तत्पुरुष। जैसे शरणागत का समास विग्रह क्या होगा, शरण को आगत, शरणागत शरण को आगत, शरण को आगत इज इक्वल्स टू कर्म तत्पुरुष। को आने से क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष। इसी तरह रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, तो इसमें के लिए आने से कौन सा हो गया, के लिए आने से संप्रदान हो गया, तो के लिए आने से संप्रदान हो गया, तो इसका नाम आ जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। बस जो कारक चिन्ह आप जोड़ रहे हो वही तत्पुरुष का भेद है।
तो एक बार फिर से हम तत्पुरुष समास के झट से जो भेद है उनको पढ़ते हैं। कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की अधिकरण में पर। अब जो कारक चिन्ह आप इस तत्पुरुष समास के लिए प्रयोग करते हैं वही उसका नाम हो जाएगा बच्चों, और आपका तत्पुरुष समास भी क्लियर हो जाएगा। इसके विभिन्न भेदों पर हम और आगे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना आपको आज के इस वीडियो में समझ आना जाना चाहिए कि तत्पुरुष समास कैसे कहते हैं, तत्पुरुष समास के भेद कौन कौन से हैं और इसका विग्रह कैसे करते हैं, इसका विग्रह कारक चिन्हों से करते हैं। इतना हमारा आज का आपको ये समझ आना जाना चाहिए कि तत्पुरुष समास का विग्रह हम कारक चिन्ह लगाकर करते हैं। कारक टेबल मैंने आज आपको यहाँ तक दे दी है, आप याद करेंगे। इस कारक टेबल के बिना आप इस तत्पुरुष समास का विग्रह सही नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप इस कारक कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे लर्न कर लीजिए पूरी टेबल, और फिर आप आराम से उस तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह को ऐड करके तत्पुरुष समास को परिभाषित और उसके उदाहरण दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों ये फुल कॉन्सेप्ट के साथ और कंटेंट के साथ मेरा आज का ये वीडियो तत्पुरुष समास का आपको बेहद पसंद आया होगा। इसे सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना न भूलें। बराबर आप मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। सब्सक्राइब करने से आपको निरंतर मेरे अगले वीडियो की और अगले टॉपिक की जानकारी समय पे मिलती रहेगी, जिससे कि आपको इस कोरोना काल में किसी भी प्रकार का हिंदी और संस्कृत व्याकरण को समझने में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। किसी प्रकार की कोई शिक्षण विधि, मेथोडोलॉजी, एग्जाम्पल, सूत्र, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। 1 बाय 1 मेरे आप टॉपिक समझते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू। जय तु भारतम। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं नंदकिशोर शास्त्री एनसीईआरटी कोर्स हिंदी व्याकरण की कक्षा में लेकर आया हूँ समास प्रकरण। बच्चों आज हमारा टॉपिक है हिंदी में हिंदी व्याकरण का समास। समास के 6 भेदों में हम आज पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। इससे पहले मैंने आपको समास की परिभाषा और समास के भेद आदि पर विस्तार पूर्वक ज्ञान करा दिया है, समझा दिया है। बच्चों समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास नंबर 1, नंबर 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 तत्पुरुष समास और नंबर 6 बहुव्रीहि समास। बच्चों इस प्रकार से समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेदों में से हमने 5 भेद अपने पिछली क्लास के वीडियो में क्लियर कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। प्यारे बच्चों आज तत्पुरुष समास की परिभाषा और यह किस किस तरह से बनता है, किस तरह से समास की परिभाषा और परिभाषा से हम विभिन्न उदाहरणों को समझ पाते हैं, इस पर हम अपनी इस क्लास में चर्चा करेंगे। चलिए समय व्यर्थ न करते हुए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तत्पुरुष समास। सर्वप्रथम परिभाषा। तत्पुरुष समास की परिभाषा। जिस समास में परिभाषा इसी क्रम से शुरू करें आप। जिस समास में अन्य पद प्रधान हो, अर्थात जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर मतलब दूसरा, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। एक बार फिर से, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद हमारा होता है दूसरा वाला पद, यानी कि इस दूसरा जो पद है ये
हिंदी अर्थ विग्रह करने में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि ये पहला पद तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तत्पुरुष समास को समझने के लिए आप उत्तर पद को प्रधान समझेंगे। यानी कि ये जो उत्तर पद मतलब जो दूसरा पद हमारा है वो प्रधान है। तो परिभाषा ऐसे एज इट इज लर्न रखना है आपको कि जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। सेकंड थिंग, इसका समास विग्रह किससे करेंगे? समास विग्रह करने का तरीका क्या है? समास विग्रह करने का तरीका यह है बच्चों, समास विग्रह इसमें हम समास कारक चिन्हों से करते हैं। इसमें हम कारक जो चिन्ह होते हैं, कारक जो टेबल आपको मैंने पहली याद कराई थी पिछली वीडियो में, उसी को आपको रिवाइज करनी है। कारक चिन्हों से करते हैं। एक दूसरा, ये जो तत्पुरुष समास है, कारक चिन्ह आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कर्ता ने, हम पढ़ेंगे इनको, कर्ता ने कर्म को करण से इत्यादि। ये जो टेबल है, ये मैं टेबल आज आपको बताऊंगा भी सही, लेकिन सर्वप्रथम तत्पुरुष समास के जो भेद हैं वो किस तरह से चलेंगे। तो बच्चों, तत्पुरुष समास जो चलता है वो कर्म से चलता है। यानी कि कर्म को, कर्ता ने नहीं आएगा, ये कारक चिन्ह भी समझ लेना आप। कर्म को यानी कि कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष हो गए बच्चों। कर्म तत्पुरुष, इसका कारक चिन्ह क्या है? को। यानी कि आपको यदि तत्पुरुष समास का भेद बताना हो तो उसमें कर्म तत्पुरुष, उसका विग्रह किससे करेंगे? को से। सेकंड, कर्ता ने से हम कारक चिन्ह इस समास में नहीं लगाते हैं। इसका मीन ये हुआ कि कर्ता ने, तो कर्ता ने से तत्पुरुष समास शुरू नहीं होगा। तत्पुरुष समास कर्म तत्पुरुष से शुरू होगा। तो कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए आगे की टेबल एज इट इज फॉरवर्ड करनी है। कर्ता ने नहीं आएगा, ने से विग्रह कभी नहीं करना है, और कर्ता तत्पुरुष का नाम कभी नहीं लिखना है, कर्म तत्पुरुष से शुरू करना है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान का क्या चिन्ह है? संप्रदान का चिन्ह है के लिए। ये जो बीच, ये जो चिन्ह है, इसी से आपको समास पद का विग्रह करना है। तो संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, कोई वस्तु अपने मूल अवस्था से या स्थान से अलग होती है या कोई दूर हो जाता है, हट जाता है, तो ये लगाएंगे। जबकि से इसमें भी आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा। अपादान से अलग, एक बार टेबल लर्न करना है इसलिए आप लिख लीजिए। कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काके की रारेरी, संबंध तत्पुरुष मीन संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष का के की रा रे री और अधिकरण तक चलता है। ये कर्म से शुरू होकर, कर्म तत्पुरुष से शुरू होकर अधिकरण तत्पुरुष तक तत्पुरुष समास चलता है। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, इसमें कारक चिन्ह क्या लगता है? में पे पर, में पे पर। इस तरह से बच्चों ये टेबल है जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है तत्पुरुष समास को क्लियर समझने के लिए। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का विग्रह किससे करते हैं? इसका विग्रह कारक चिन्हों से किया जाता है। तत्पुरुष समास कहाँ से कहाँ तक चलता है? तो तत्पुरुष समास जो चलता है वो कर्म तत्पुरुष से लेके अधिकरण तत्पुरुष तक चलता है। दूसरा, समास विग्रह किससे करें? समास विग्रह के लिए आपको टेबल दी गई है। ये कर्म तत्पुरुष को करण तत्पुरुष से, जैसे कर्म तत्पुरुष की बात करता हूँ मैं, जैसे
मैंने लिखा मांस, मांस भक्षी। तो मांस भक्षी में क्या आप कारक चिन्ह क्या पहचानेंगे? मांस भक्षी यानी कि मांस को खाने वाला, मांस को भक्षण करने वाला। तो को आया इसलिए कर्म तत्पुरुष हो गया। करण से द्वारा, इसमें से द्वारा आता है। जैसे मैंने लिखा ईश्वर दत्त या ईश्वर नीति युक्त, मान ली नीति युक्त, तो नीति से युक्त, तो इसमें करण तत्पुरुष। जैसे मैंने रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, तो इसमें के लिए आया तो संप्रदान तत्पुरुष हो गया। जैसे अपादान, अपादान में क्या होता है? अलग होना। जैसे अलग होना में मैंने लिखा रोग मुक्त, तो रोग से मुक्त, अलग हुआ ना रोग से मुक्त, तो रोग से मुक्त किसी भी वस्तु। संबंध में काके की, जैसे रामानुज, राम का अनुज, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति, सेम थिंग। नेक्स्ट अधिकरण में पेपर, जैसे में पेपर में आपको लगाना है, जैसे विद्या प्रवीण, तो विद्या में प्रवीण, विद्या प्रवीण। जैसे घुड़सवार, तो घोड़े पर सवार। इस तरह से बच्चों समस्त पद आपको देंगे, लेकिन आपको उसमें से पहचानना है कि इनमें से कौन सा कारक चिन्ह उस पद के विग्रह के लिए सुटेबल है, वही आपको ऐड कर देना है और उसी का आपको नाम लिख देना है कि इसमें काके के आने से ये संबंध तत्पुरुष हो गया। तो चलिए बच्चों डिफाइन करते हैं आगे, एक एक पद को हम लेते हैं। तो तत्पुरुष समास का पहला तत्पुरुष समास हम पढ़ रहे हैं कर्म तत्पुरुष से। देखो कर्म तत्पुरुष बच्चों, कर्म तत्पुरुष हमेशा ध्यान रखना, मैंने इसकी परिभाषा बताई है आपको कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे मैंने एक कर्म तत्पुरुष का उदाहरण लिखा शरणागत, ये समस्त पद है शरणागत यानी आगत, इसका पहला पद है शरण और दूसरा पद है आगत। तो इसमें मुख्य कौन सा है, प्रधान कौन सा है? आगत। अब कैसे, इसका मतलब ये हुआ कि शरण तो कोई भी जाता है, आगत कोई भी आता है, यहाँ से दूसरे से समझना जिसमें उत्तर पद प्रधान है। शरणागत यानी कि किसी की शरण में, किसी की कृपा दृष्टि में गया हुआ, शरण में आया हुआ, शरणार्थी जिसे हम कहते हैं। तो आगत माना आया हुआ, शरण में तो आते जाते तो सब हैं, आने जाने का तो सब है, लेकिन एक पर्टिकुलर एक इच्छा के लिए, एक प्रार्थना के लिए, एक रक्षा के लिए जो जाता है वो शरणागत होता है। तो शरण में जाना, एक आने, शरण के कारण ये जो आगत दूसरा पद है ये प्रधान हो गया, क्योंकि आना जाना आते तो हैं। मैं भी कि मैं बाजार भी जाता हूँ, कोई बाजार भी जाता है तो उसके लिए इतना नहीं लिखा है, कोई किसके लिए जाता है, लेकिन एक विशेष इच्छा के लिए या किसी भी विशेष कारण के लिए कोई व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तो शरण में अर्थात रक्षार्थ में गया। तो जैसे और भी देखिए, जैसे मैंने लिखा रसोई घर। बच्चों देखिए, घर एक आवास होता है, एक चार दीवारी का बना हुआ कक्ष होता है, एक बाउंड्री वॉल भी हम उसको घर बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ रसोई, जहाँ पाक का कार्य किया जाता है, जहाँ भोजन व्यंजन पकाया जाता है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो चार दीवारी बनाई जाती है वो रसोई घर है। तो अब यहाँ पर दूसरा पद कौन सा हुआ, एक विशेष कारण के कारण ये घर इम्पोर्टेंट प्रधान बन गया। इसलिए बच्चों मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि घर तो बहुत है, घर तो आप एक छोटे से एक रूम को भी आप घर कह सकते हो, एक चिड़िया का घोंसला भी उसका घर होता है। और तो लेकिन यहाँ पर घर किसकी बात हो रही है, एक रसोई जहाँ भोजन बनाया जाता है, जहाँ व्यंजन आदि बनाए जाते हैं, जो पाकशाला हमारी होती है, तो उसके लिए ये घर इम्पोर्टेंट हो गया, यानी कि इस घर की प्रधानता बन गई। इसलिए इस समास को कहते हैं तत्पुरुष, यानी कि उत्तर पद के कारण, इसके कारण इसकी प्रधानता होती है, दूसरा पद प्रधान होता है, इसलिए ये तत्पुरुष समास है। तो इसलिए इतना सा ध्यान रखें कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और
उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब पहचाने कैसे कि तत्पुरुष समास के ये 5 भेद आप देख रहे हैं, इनमें से जो भी कारक चिन्ह आपको याद है और जो उसके लिए अर्थ के लिए सुटेबल है वही उसी से विग्रह कर दीजिए और उसका आगे नाम लिख दीजिए। जिसका जैसे मैं जोड़ रहे हो तो अधिकरण हो गया, जैसे को जोड़ रहे हो तो कर्म तत्पुरुष हो गया, जैसे के लिए जोड़ रहे हो जैसे मैंने इसमें जोड़ा शरणागत, शरण में आया हुआ, शरण में आया हुआ, शरणागत, शरणागत रसोई के लिए घर, इसी तरह से समझ रहे मेरी बात को। तो शरण को गया आया हुआ, शरणागत शरण को, शरण में जैसे ग्राम, ग्रामगत, ग्राम को गत, नगरगत, स्वर्गगत, ऐसे को लगेगा इसमें बच्चों। तो शरण को गया हुआ, रसोई के लिए घर, तो इसमें जो को आया है और के लिए आया है बस यही तत्व। तो को किसका है? कर्म तत्पुरुष। तो ये समास का नाम आपको लिखना है कर्म तत्पुरुष। रसोई घर का क्या होगा? रसोई के लिए घर, के लिए आया है तो के लिए किस में आता है? संप्रदान, तो इसका नाम लिखना होगा संप्रदान तत्पुरुष। जैसे शरणागत का समास विग्रह क्या होगा? शरण को आगत, शरणागत शरण को आगत, शरण को आगत इज इक्वल्स टू कर्म तत्पुरुष। को आने से क्या हो गया? कर्म तत्पुरुष। इसी तरह रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, तो इसमें के लिए आने से कौन सा हो गया? के लिए आने से संप्रदान हो गया, तो के लिए आने से संप्रदान हो गया, तो इसका नाम आ जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। बस जो कारक चिन्ह आप जोड़ रहे हो वही तत्पुरुष का भेद है। तो एक बार फिर से हम तत्पुरुष समास के झट से जो भेद है उनको पढ़ते हैं। कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काके की, अधिकरण में पे पर। अब जो कारक चिन्ह आप इस तत्पुरुष समास के लिए प्रयोग करते हैं वही उसका नाम हो जाएगा बच्चों, और आपका तत्पुरुष समास भी क्लियर हो जाएगा। इसके विभिन्न भेदों पर हम और आगे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना आपको आज के इस वीडियो में समझ आना जाना चाहिए कि तत्पुरुष समास कैसे कहते हैं, तत्पुरुष समास के भेद कौन कौन से हैं और इसका विग्रह कैसे करते हैं, इसका विग्रह कारक चिन्हों से करते हैं। इतना हमारा आज का आपको ये समझ आना जाना चाहिए कि तत्पुरुष समास का विग्रह हम कारक चिन्ह लगाकर करते हैं। कारक टेबल मैंने आज आपको यहाँ तक दे दी है, आप याद करेंगे। इस कारक टेबल के बिना आप इस तत्पुरुष समास का विग्रह सही नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप इस कारक, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ऐसे लर्न कर लीजिए पूरी टेबल, और फिर आप आराम से उस तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह को ऐड करके तत्पुरुष समास को परिभाषित और उसके उदाहरण दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों ये फुल कॉन्सेप्ट के साथ और कंटेंट के साथ मेरा आज का ये वीडियो तत्पुरुष समास का आपको बेहद पसंद आया होगा। इसे सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना न भूलें। बराबर आप मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। सब्सक्राइब करने से आपको निरंतर मेरे अगले वीडियो की और अगले टॉपिक की जानकारी समय पे मिलती रहेगी, जिससे कि आपको इस कोरोना काल में किसी भी प्रकार का हिंदी और संस्कृत व्याकरण को समझने में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। किसी प्रकार की कोई शिक्षण विधि, मेथोडोलॉजी, एग्जाम्पल, सूत्र, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। 1 बाय 1 मेरे आप टॉपिक समझते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू। जय तु भारतम।